आज हमारा 16वां अध्याय चलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे से मैं आपको ले जाऊंगा बैक 503 नंबर पेज। आप चाहे खोलो चाहे नहीं भी खोलो, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन मैं आपको 503 नंबर पेज पर से शुरुआत करेंगे हम एक बार। ये शुरुआत 503 नंबर पेज से इसलिए है कि इसमें अर्जुन का एक सवाल था। इसमें एक अर्जुन का सवाल था और अर्जुन के उस सवाल के जवाब में ही ये था 14वें अध्याय में। हाँ, चला हुआ 14वें अध्याय में था। अर्जुन ने जिसमें भगवान से पूछा था कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, किन तीनों गुणों से परे? सतो, रजो और तमो। जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? नंबर 1, उसका आचरण कैसा होता है, यानी कि उसका व्यवहार कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। नंबर 1 था कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इसका भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था, सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके के जवाब में हमारा 14वां अध्याय हुआ, 15वां अध्याय हुआ। आज 16वां अध्याय जो हम शुरू करेंगे, ये भी उसी प्रश्न का जवाब है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न में आप भगवत गीता का धागा लगा दें, ताकि आपको बार बार उस सवाल पे जब हम जाएं तो आपको ढूंढना ना पड़े बार बार। आज अर्जुन का जो सवाल था, अर्जुन का सवाल था कि हे भगवान, जो 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है जो तीनों गुणों से परे हैं? तो भगवान ने पहले जो उसके लक्षण है वो लक्षण बताए थे, और बताया था कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, बार बार आप कैसे उसका कोशिश करोगे और बार बार अपना इम्तिहान लोगे, ऐसा बताया था। ठीक है। इसके बाद आज जो हम जानेंगे, आज भगवान इसमें 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में 26 गुणों का वर्णन करेंगे। 26 गुण कि वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो ये बताए गए हैं उनके लक्षण। यदि हम में ये 26 लक्षण हैं तो हम उस कैटेगरी में आते हैं जो भगवान को प्रिय है। ठीक है। 20 गुण पहले बताए थे, 26 लक्षण अब बता रहे हैं। अब हमने फिर से देखना है 26 और 20 उनमें मिला के हम कहां जाके फिट बैठते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। सवाल क्या था कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? तो ये लक्षण जिसमें होंगे वो दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है। ये श्लोक यहां खत्म हो गया। यदि हम इसके तात्पर्य को नहीं समझेंगे तो शायद इस श्लोक को समझ पाना मुश्किल होगा। यदि मैं इस श्लोक के बाद सीधा अगला श्लोक ले जाऊं तो ये अन्याय है। हमें इसको तात्पर्य को समझना है। बहुत ही सुंदर वर्णन इसका दिया है और ये अध्याय मेरे फेवरेट अध्यायों में से एक है। बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं लेंगे। बहुत जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे से मैच कर रहा है, मेरे से मैच कर रहा है, मेरे से मैच कर रहा है, और ये एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़ने के बाद आपकी पूरी जीवन की व्यथा आपके सामने घूमती है। ठीक है। हम इसके तात्पर्य को बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम रुकेंगे और फिर उसके आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तात्पर्य लेंगे हम इसका। 15वें अध्याय के प्रारंभ में, तात्पर्य में किस लिए ले रहा हूं कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक का ही वर्णन इस तात्पर्य में है। एक एक शब्द, 26 गुण क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके बारे में इसमें आएगा। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है, जो हमने पिछले हफ्ते एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कर्म मुक्ति पथ के प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग
इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। ये रजो और तमोगुण सतोगुण के बारे में हमने पिछले हफ्ते बहुत डिटेल में स्टडी पिछले हफ्ते बहुत डिटेल में स्टडी किया था। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते रहते हैं। इसका भी हम बड़ी डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों के समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, एक तो यह जानना जरूरी है, और उसमें क्या नहीं पाया जाता वो जानना जरूरी है। तो इसमें डूज और डोंट्स मतलब वो उसके लक्षण हैं और उसमें क्या नहीं है, दोनों के बारे में इस अध्याय में हम समझेंगे। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग से प्रयुक्त अभिजातस्य ऑफ वन हु इज बॉर्न ऑफ ट्रांसडेंटल क्वालिटीज, इसका शब्द का अर्थ होता है अभिजातस्य। श्लोक में एक शब्द है अभिजातस्य, शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए, जो हम पीछे 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गृहित नहीं है। गृहित मतलब होता है नॉट कंडेम्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है। गृहित जीवन भी गृहस्थ आश्रम अलाउड नहीं है, ये कंडेम्ड नहीं है, अलाउड है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावनाभावित हो सकें। कृष्ण भावनाभावित में तल्लीन मतलब होता है ऑब्जर्व्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो उसमें डूबे हुए हैं। कृष्ण भावनाभावित में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। जो कृष्ण भावनाभावित से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था, द सोशल इंस्टीट्यूशन नोन एज वर्णाश्रम धर्म, जिसे कि वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। ये क्या चीज है? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 वर्ण कौन से हैं? आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस क्रम में ही बोलेंगे हम इसको। ब्रह्मचर्य जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आश्रम मतलब इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे सतो, रजो और तमो, ये सतगुण, रजगुण और तमगुण, इसे ऐसा विभाजन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। जबकि चौथे अध्याय में के एक श्लोक था, जिसमें कि चौथे अध्याय का एक श्लोक था, देखो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। चौथे अध्याय का एक श्लोक था जो कि चौथे अध्याय का एक श्लोक है, जिसमें कि वर्ण के आधार पर भगवान ने कहा था कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान ने कहा था ये मेरे द्वारा मानव समाज के, ये चौथे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं, यानी कि नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल। इसमें ये चौथे अध्याय का 13वां श्लोक था। इसी के बारे में लगभग थोड़ा सा यहाँ वर्णन है। ऐसा विभाजन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर क्या मतलब हुआ? जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि पठन पाठन का काम ब्राह्मणों का ही था। आज भी पठन पाठन का काम ब्राह्मणों का ही है। बाकी लोग कहाँ पढ़ पाते हैं? बाकी लोग शास्त्रों को कहाँ पढ़ पाते हैं? तो भगवान ने कहा था कि जो भी शास्त्र पढ़े
वो ब्राह्मणों के तुल्य हो गया। ये इसलिए क्योंकि ये उस कैटेगरी में आ गए। यदि कोई ब्राह्मण है वो शूद्रों के जैसा कार्य कर रहा है तो वो शूद्रों की कैटेगरी में आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण है और वो अगर शूद्रों का कार्य कर रहा है तो फिर भी वो ब्राह्मण ही रहा। ये भगवान के 13वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में और यहां इसके तात्पर्य में इसका वर्णन। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहां पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है उनके लिए, मेंट फॉर, उनके लिए बना है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। जब पीछे भी देखो एक श्लोक में ऐसा था, भगवान ने बोला था कि मैं अपने आप आपको उन योनियों में डालता रहता हूं। तो भगवान ने किसे ब्राह्मण योनि में डालना है, किसे क्षत्रिय, किसे वैश्य और किसे शुद्ध, ये भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप आपको उसके हिसाब से डालता रहता हूं। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को, सन्यासी कौन सा आश्रम, कौन सा हुआ वर्ण हुआ? चौथा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब बोला कि वर्णाश्रम संस्था में, अब कोई बिल्कुल यंग एज का कोई सन्यासी बन जाएगा उसे प्रधान गुरु नहीं माना जाता। तो यहां बोलते हैं कि वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा, क्योंकि उसने वो 3 आश्रम भोग चुका है, वो 3 आश्रम भोग चुका, उसके बाद वो सन्यासी बना है, इसलिए उसे आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, ब्राह्मण को। और जबकि सन्यासी को बोला है कि वो, क्योंकि उसने 3 आश्रम देख लिए, और ब्राह्मण को क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है, इसके टॉप पर है, ब्राह्मणों से भी टॉप पर है सन्यासी, और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। श्लोक पे आओ, इसमें पहला शब्द था निर्भयता। श्लोक पे आओ, देखो, हे भरतपुत्र निर्भयता। अब ये इतनी एक्सप्लेनेशन निर्भयता की चली, निर्भयता की पेज नंबर 531-32 पे है, मतलब ये निर्भयता की एक्सप्लेनेशन चली है, पहला 531 नंबर पे ना। एक बार ओपन कर दो। आप हिंदी में लिखो इसको, आपको आगे के लिए भी आसानी रहेगी। हाँ, संत, लेकिन संत कैसे हो वो भी इसमें, संत कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। संत अगर आप हैं, सन्यासी यदि आप हैं, तो आपके लिए क्या डूज है और क्या डोंट्स है, वो भी इसी पेज में है। ये तो मतलब इसमें इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है इसमें कि मतलब ये रोंगटे खड़े करने वाली है एक्सप्लेनेशन है। नहीं, ये नहीं है, नहीं, पुरुषोत्तम योग खोला आपने तो। अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज के आखिरी पैरे में। हाँ, आखिरी पैरे में हम एक बार दोबारा पढ़ता हूं मैं आखिरी पैरा। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। श्लोक पे आ जाओ। सन्यासी की पहली, श्लोक का देखो पहला शब्द क्या था? निर्भयता। अब निर्भयता क्या है? सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। फियरलेसनेस, हृदय की दुर्बलता को त्यागना, यह फियरलेसनेस, डर, हमारे दिल के अंदर जो डर है उसको त्यागना। सन्यासी जो कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसमें पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि निर्भय होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है।
अतएव भगवान की कृपा से उसका एकमात्र, भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि वो उस पद्धति पर नहीं पहुंच की जो कि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, वो नहीं पहुंच सकता। जो परिवार के मोह में रहेगा, डर रहेगा, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा, तो वो उसको संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वह सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता, संस्कृत का श्लोक का पहला शब्द अभयम था और हिंदी के तात्पर्य का पहला शब्द निर्भयता था। इसको गोल कर दो, राउंड कर दो इसको, अभयम या निर्भयता। ये पहले श्लोक के पहले शब्द की एक्सप्लेनेशन हुई। ये एक्सप्लेनेशन लंबी है, देखना 4, 5, 6 पेज में चलेगी एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि श्लोक भी लंबा है, 3 श्लोक है इसकी एक्सप्लेनेशन। तब अच्छा, जब निर्भयता होने के बाद, पहला स्टेप हो गया निर्भयता होने के बाद तब उसे अस्तित्व को शुद्ध करना होगा। राउंड करो इसे, अस्तित्व को शुद्ध करना होगा। और श्लोक में अगर आप देखोगे तो आत्म शुद्धि एक शब्द है दूसरे नंबर पर, श्लोक का दूसरा शब्द है आत्म शुद्धि। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होगा, प्यूरिफाई हिज एग्जिस्टेंस। पहले तो उससे निर्भयता होनी चाहिए, मोह माया त्यागनी पड़ेगी। निर्भयता होने के बाद उसे प्यूरिफाई हिज एग्जिस्टेंस। वो प्यूरिफाई कैसे करेगा, उसका प्रोसेस आगे है ना। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था। प्रतिबंधित लाइफ जीने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। जब आप सन्यास आश्रम ग्रहण कर रहे हो तो आपके ऊपर यह प्रतिबंध है। यदि आप सन्यासी होने के बाद इस प्रतिबंध को नहीं निभाते तो आप सन्यासी कहने के काबिल नहीं हो। उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। अब यहां पर देखो, पिछले इस पेज में जो हमने पीछा, गृहस्थों के लिए गर्भ धारण संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहें कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उसे सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना है। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है सिचुएशन, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। गृहस्थ आश्रम में ये अलाउड है, संन्यास आश्रम में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी क्यों अलाउड है, कितना अलाउड है, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए अलाउड है। काम भोग उसके लिए अलाउड नहीं है, अपने उसके लिए सेक्स प्लेजर के लिए अलाउड नहीं है, जो कि इसमें बताया गया है। अगले पेज पे आएंगे हम। अगला गुण है, अगले पेज पे आ जाओ। अगला गुण है ज्ञान योग। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब तीसरे नंबर का जो ये देखो इसमें था, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जो कि है ज्ञान योग। अगला गुण है ज्ञान योग। आगे देखो, ज्ञान के अनुशीलन में लगना, इसको राउंड करो, ज्ञान के अनुशीलन में लगना। अगला पेज, ज्ञान के अनुशीलन में लगना। जो ये रह जाता है इसको आप पढ़ लिया करो खुद भी, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं मतलब जो रिलेवेंट है मैं उसको ही पढ़ता हूं यहाँ पर। बीच बीच में आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ दे रहा हूं तो टाइम के बचाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मत पढ़ो। इसमें दिया गया एक एक शब्द 100/100 है, एक एक शब्द। उनमें से कुछ शब्दों को मैं नहीं पढ़ता, जानबूझ के नहीं पढ़ता, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मैं क्यों नहीं पढ़ता, है ना। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये तीसरा नंबर, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। इसको गोल करो, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के
कि वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी का ये काम है कि घर घर जाके वो जो कि गृहस्थ आश्रमों में जाके वानप्रस्थ में जो पढ़े हैं, ब्रह्मचर्य में जो पढ़े हैं, उन्हें ज्ञान के बारे में बताना। क्योंकि उसे ज्ञान कहां से होगा? क्योंकि उसने ज्ञान का अनुशीलन कर रखा है, उसने वो तीनों आश्रम क्रॉस कर रखे हैं, तीनों आश्रमों का सुख और दुख दोनों देख रखे होते हैं, जीवन को भूल चुके हैं। ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिक्षुक है, कि वो भीख मांगने वाला है। अगला गुण है विनयशीलता। विनयशीलता, इसको राउंड करो। आप श्लोक में देखोगे तो इसमें एक विनयशीलता, ज्ञान के अनुशीलन के बाद अगला शब्द आता है विनयशीलता। विनय ह्यूमैलिटी, ह्यूमैलिटी की आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता द्वारा द्वार द्वार जाता है। विनयशीलता होता है फॉर हिज लाइवलीहुड, सिर्फ जीवित रहने के लिए द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने में तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। सन्यासी का ये कर्म है कि वो गृहस्थों को दर्शन दे अपने और उनमें कृष्ण भावनामृत जगाए। ये सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है तो उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा, विद लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग द्वारा, तर्क तथा ज्ञान होता है विद लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। यदि वह वास्तव में उन्नत है, वास्तव में उन्नत कैसे होगा? जब उसने वो चारों आश्रम तीनों आश्रम देख के चौथे आश्रम में पहुंचा है, उन्नत है, स्टेप बाय स्टेप वो पहुंचा है। यदि वो वास्तव में उन्नत है तो तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है, कई बार ऐसे भी आप एज के हिसाब से भी आप सन्यासी बन गए, तीन आश्रम क्रॉस करने के बाद भी तो आप सन्यास आश्रम में चले गए। यदि वे इतना उन्नत नहीं है तो उसे सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी से ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया तो उसे ज्ञान के अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। यदि कोई तीन आश्रमों में ये फॉलो नहीं कर पाया, सन्यास आश्रम में पहुंच गया, फिर उसे किसी प्रामाणिक गुरु से ज्ञान के बारे में नॉलेज में रत होना चाहिए, मतलब उसे वो नॉलेज लेनी चाहिए। तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे संत शुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। यानी कि निर्भीक मतलब फियरलेसनेस, दूसरा प्योरिटी और तीसरा नॉलेज। ये तीन शब्द है, देखो यहां पर निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। श्लोक में तीन शब्द थे, पहली लाइन में हिंदी वाले श्लोक में तीन शब्द थे। ये तीन शब्दों की एक्सप्लेनेशन यहां तक हुई कि उसे फियरलेसनेस, बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, प्योरिटी मतलब सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए, और उसे नॉलेज में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान है, इसको राउंड करो। अगला गुण दान है। श्लोक में देखोगे आप, अगला गुण आता है चौथा, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के बाद आता है दान। श्लोक में भी पलटो, यहां उंगली रखो, एक साथ साथ बदलो इसको बार बार। अगला गुण आता है दान। अगला गुण दान है, इसको राउंड करो। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वह निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। निष्कपटता होता है बाय एन ऑनरेबल मीन्स। ऑनरेबल मीन्स मतलब कि हाई स्टैंडर्ड के साथ, मतलब जो आश्रमों में निष्कपटता के साथ, मतलब निष्कपटता बाय ऑनरेबल, बाकी आप समझ लो है ना, वो जीवन यापन करें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्णवाद के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। दान कभी भी जो दें वो योग्य पात्र को, यानी कि जो राइट रिसीवर है उसे देना चाहिए। हर किसी को दान नहीं देना चाहिए। जो एक्चुअल में दान लेने के लिए योग्य पात्र हो उसे ही दान देना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसी संस्थाओं में दान देते हैं जिनको आपके दान की जरूरत नहीं है,
तो यहाँ इसका निषेध किया गया है कि दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसे कि आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है। ये 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में सतोगुणी दान कौन सा होता है, रजोगुणी दान कौन सा होता है और तमोगुणी दान कौन सा होता है, इसके बारे में बड़ा डिटेल वर्जन में विजन आएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है। सतोगुण में दान, जैसे 2000 का नोट या 10 का नोट, 2000 नोट के नोट में और 10 के नोट में एक बार जंग छिड़ गई कि मेरे में देख कितनी जीरो है। 10 के नोट ने बोला कि तेरे आगे तो एक ही जीरो है, तो लेकिन 10 के नोट ने अभिमान के साथ कहा कि एक ऐसी जगह है जहां मैं ही पाया जाता हूं, तू नहीं मिलता। 2000 के नोट ने बोला कि सब मेरे से तो सब कुछ मिलता है, 10 का नोट भी मेरे से निकलता है, लेकिन बोलता कि एक ऐसी जगह है जहां 10 का नोट ही मिलता है, 2000 का नोट नहीं मिलता। बोले कौन सी जगह? बोले वो मंदिर की हुंडी, दान पात्र, वहां 10 का ही नोट मिलेगा, वो भी ऐसा नोट जो डिस्कार्डेड होगा, 2 चिप्पी लगा हुआ नोट निकलते हैं, कहीं फटा हुआ नोट को जिसमें चिप्पी लगी हुई नोट मिलते हैं, ऐसे कई नोट, मतलब जो कहीं नहीं चल रहा है, दान को दान हो गया वो भी, है ना। तो ये सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, तो सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं की है। शास्त्रों में रजोगुण में किया गया दान और सतोगुण में, तमोगुण में दिए गए दान की एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये धन का अपव्यय मात्र है, यानी कि वेस्ट ऑफ मनी है। तमोगुणी दान और रजोगुणी दान, ये अगर आप दान कर भी रहे हो तो धन की वेस्टेज है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। अगला है जहां तक दम और आत्म संयम, इसको राउंड करो और इसका मतलब है, श्लोक में देखो अगला शब्द था आत्म संयम। आत्म संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अब मैं आपको एक एक शब्द को हिंदी और इंग्लिश में भी बता रहा हूं। आत्म संयम, श्लोक में शायद इतना पढ़ने से क्या आत्म संयम, दम्भ, दान, ये वो, तो ये आत्म संयम होता है सेल्फ कंट्रोल। जहां तक आत्म संयम का प्रश्न है, ये धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े, मन का गुलाम ना हो जाए। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल अपनी पत्नी के साथ विषय भोग के लिए लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए कंसेप्शनल मेथड विधियों का या अन्य गृहित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। ये दिव्य गुण नहीं, अपितु असुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनाभावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगला गुण है गृहस्थों को यज्ञ, इसको राउंड करो। अगला गुण था यज्ञ प्रायणता, आत्म संयम के बाद था यज्ञ प्रायणता। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि यज्ञ करना। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास तो धन नहीं होता। कहां होगा इन तीनों आश्रमों वालों के पास? वानप्रस्थ, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास, तीनों आश्रम के पास, आश्रमों में जो है उनके पास धन कहां होगा? वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के ही दायित्व है। जबकि हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र थोड़ी भी है यज्ञ करने की, हवन पूजा पाठ करने की हमारी उम्र थोड़ी भी है। गृहस्थ बोलते हैं ना ऐसा, गृहस्थ अभी तो बूढ़े होंगे तब करेंगे हवन पूजा पाठ, तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ होगा पैसा तो उस वक्त तो बच्चों के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा या कम आजीविका रहेगी। विभिन्न प्रकार के गृहस्थ, उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें। दे शुड परफॉर्म, मतलब उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा, जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है, अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। गृहस्थों के लिए भी कठिन है, क्योंकि यज्ञों में आज की डेट में बहुत ज्यादा खर्चा, जो अग्निहोत्र यज्ञ है उनमें बहुत ज्यादा खर्चा है।
इस युग के लिए संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ संकीर्तन यज्ञ यानी कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना सबसे सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, इन तीनों को राउंड करो। दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना यानी कि चैरिटी, सेंस कंट्रोल एंड सेक्रीफाइस, ये तीन। देखो यहां पर जो पिछले पेज में हमने तीन देखे थे, सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए और उसे आत्म संतुष्टि और ज्ञान में स्थित होना चाहिए, ये पहले तीन शब्दों का था। अगले तीन शब्दों का, इन तीनों का, अतएव इंद्रिय संयम, यज्ञ करना, अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना यानी कि चैरिटी करना, दान करना, इंद्रिय संयम करना, सेंस कंट्रोल करना और यज्ञ करना, इन तीन शब्दों के बारे में ये एक्सप्लेनेशन आ गई। क्लियर हो रहा है? मैं स्पीड तो नहीं चल रहा हूं ज्यादा, है ना? बीच में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप एक्सप्लेनेशन है ना। अगला शब्द इसको राउंड करो, स्वाध्याय या वेदाध्ययन। श्लोक में अगला शब्द था वेदाध्ययन। देखो कितने सिस्टमेटिक तरीके से एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया गया है, एक एक शब्द को सिस्टमेटिक तरीके से। अच्छा, सबसे पहले तो भगवान को ये 26 गुण बताने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया था कि वो किन गुणों के द्वारा जाना जाता है। अर्जुन के सवाल का जवाब भगवान ने 14वें अध्याय में दिया, 15वें अध्याय में दिया, 16वें अध्याय में दिया। फिर अर्जुन के मन में कोई सवाल आया तो फिर से ये जवाब देना शुरू कर दिया। 20 गुण बताए फिर भी उसको समझ नहीं आया तो फिर से ये 26 गुण बताना शुरू कर दिया। क्यों बताए? क्योंकि अर्जुन ने पूछे थे, अपनी मर्जी से 26 गुण नहीं बताए। ठीक है, अब ये हमारा भाष्यकार का जिसने ये व्याख्या की है, उनका ये फर्ज था कि इन गुणों को और एलाबोरेट करे। ये शास्त्रों से निकाली हुई चीजें हैं, ये अपनी मर्जी से मनगढ़ंत चीजें नहीं निकाली गई हैं, ये शास्त्रों से निकाल कर एक एक शब्द की एक्सप्लेनेशन को यहां डाला गया है। अगला है स्वाध्याय और वेदाध्ययन, इसको राउंड करो। ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचर्यों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान में के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। ये वैदिक स्टडी पुराने जमाने में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को डालते थे, वो वैदिक स्टडी करते थे, वो ये साइंस फिलॉसफी थोड़ी ना पढ़ते थे, वो वैदिक स्टडी स्क्रिप्चर्स को ही बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? ये वैदिक लिटरेचर का पढ़ना, पठन पाठन, यही सिखाया जाता था। बाद में जब देखते थे कि इसकी किस उसमें रुचि है तो उसको उस विद्या में निपुण बनाने के लिए, आगे की शिक्षा के लिए राजा महाराजा एक गुरु से दूसरे गुरु को भेजते थे। पढ़ने के लिए एक गुरु के पास भेजेंगे, धनुष विद्या के लिए दूसरे गुरु के पास भेजते थे, गदा युद्ध के लिए तीसरे गुरु के पास। हर स्वजातीय, सुस्निग्ध, महत्तर और साधु संत। स्वजातीय, जो स्वजातीय हो उस गुण का, सुस्निग्ध हो, मास्टर हो, धनुर्विद्या में जो मास्टर हो तो धनुर्विद्या के मास्टर को के पास भेजते थे। महत्तर, जिसकी महारत पूरे विश्व में सभी लोगों में फैली हुई है, उसके पास भेजते थे। और साधु संत हो, साधु संत यानी कि वो उस विद्या को सिखाने के लिए तैयार भी हो। स्वजातीय, सुस्निग्ध, महत्तर, साधु संत, है ना। अगला है तपस या तपस्या, इसे भी राउंड करो। इसका मतलब होता है ऑस्टेरिटी और सेल्फ कंट्रोल। तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। अब तपस्या किसके लिए बोली गई है? वानप्रस्थों के लिए। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए। हमारी उम्र में थोड़ी भी हम बोला ही नहीं है तपस्या करने की, हम क्यों तपस्या करें? ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आगे क्लियर हो तो लेकिन वानप्रस्थों के लिए ये कंपलसरी है। यदि आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं तो ये कंपलसरी है। संन्यास आश्रम में तो है ही है, वानप्रस्थ में एंटर करते ही ये कंपलसरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ में ये कंपलसरी नहीं है। गृहस्थ में क्या कंपलसरी है वो भी बताया है, वो तो कंपलसरी है। यज्ञ किसके लिए कंपलसरी है? कौन से आश्रम में कंपलसरी है? गृहस्थ में कंपलसरी है। ब्रह्मचर्य में यज्ञ करने के लिए मनाही है। बाकी संन्यास आश्रम में मनाही नहीं है लेकिन कंपलसरी भी नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनाही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में किस चीज की मनाही है, किस चीज की लिए अलाउड है? पाठन, ये अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तपस्या, तपस्या इसको राउंड करो। वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही
नहीं बने रहना चाहिए, हमेशा ही गृहस्थ आश्रम में बने नहीं रहना चाहिए, जो कि आजकल के समाज का ये है कि वो हमेशा ही अपने आप को गृहस्थ ही कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं सुनो, उन्हें स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इसको भी राउंड कर दो। ये ऐसे ऐसे शब्द है मैं जो राउंड करा रहा हूं, बाद में आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आपकी मर्जी, आपने नहीं करने, साफ सुथरी रखना, भगवद गीता को तो साफ सुथरी रखो, मेरी तरह गंदी करनी है तो मेरी तरह कर दो। अतएव गृहस्थ के रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए, यानी कि उसे डिटैच हो जाना चाहिए गृहस्थ में रहने के बाद। यदि कोई, अब गृहस्थवान कब होना चाहिए ये, अब ये बड़े देर से डाउट आ रहा था कि कब तक गृहस्थ कब तक वानप्रस्थ, अब ये एक्सप्लेनेशन में और सुनो। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है, ह्यूमन लाइफ कंसीडर की जाती थी 100 वर्ष, पहले 1 लाख वर्ष थी, फिर 10,000 वर्ष हुई, फिर 1,000 वर्ष हुई, और कलयुग में 100 वर्ष हुई। सतयुग में कितनी थी? 1 लाख वर्ष। उसके बाद त्रेता युग में कितनी हुई? 10,000 वर्ष। और उसके बाद द्वापर युग में कितनी हुई? 1,000 वर्ष। और कलयुग में कितनी है? 100 वर्ष शास्त्रों में वर्णित है ना। लेकिन आज की, अब क्योंकि जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ रहा है, घोर कलयुग बढ़ रहा है, आगे आगे इंसान की लाइफ कम होनी शुरू होगी। किसी टाइम में जब हम छोटे थे तो बोला जाते थे 80 साल ही रह गई है, एवरेज लाइफ 80। मेरे ख्याल से आज की डेट में एवरेज लाइफ 70 या 60 ही रह गई है, 60-70 ही रह गई है, 80 नहीं है एवरेज लाइफ। 80 तक बहुत कम लोग जी पाते हैं, तो 60 या 70 ही मेरे ख्याल से एवरेज लाइफ। धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये लाइफ और कम हो जाएगी। तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो 100 वर्षों की है, तो आप कंसीडर करना 100 के हिसाब से, लेकिन आज जो आपकी लाइफ है उसके हिसाब से भी कंसीडर करना। तो मैं मान के 80 लेके चल रहा हूं, एक आंकड़ा चलेगा? 80 एक आंकड़ा लेके चलूं कि 100 ही लेके चलूं? 80 एक आंकड़ा लेके चलूं कि 80 एक एवरेज लाइफ है। ज्यादा से ज्यादा यदि हमारी जनरेशन कोई जिएगी तो 80 जिएगी हमारी जनरेशन। जो खान पान हम खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, रबड़ वाला पनीर खा रहे हैं, वो यूरिया वाला दूध पी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 80 से पहले पहले हमारी किडनी, लंग्स सब जवाब दे जाएंगे, है ना। अच्छा, तो यहां पर यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। अब इसको मैं 80 लेके चलूं तो ये हो गया 20-20-20-20, ठीक है। यदि किसी की उम्र हमारे में 40 वर्ष क्रॉस हो चुकी है तो आप ये मानो कि आप कौन से आश्रम में आ गए? तीसरा कौन सा है? मानता नहीं है इंसान, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। अभी तो 40 की उम्र है मेरी, अभी तो मेरी खेलने खाने की उम्र है। यदि कोई 20 क्रॉस कर गया है तो उसे गृहस्थ में एंट्री, अच्छा ये ऑटोमेटिकली ही हो गई। पुराने जमाने में शादी का जो उम्र थी वो 25-26 साल, 27 साल, 28 साल के बाद जब बच्चा गुरुकुल में 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहता था, उसके बाद उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, उसके बाद उसे गृहस्थ में एंटर करने की परमिशन दी जाती थी 25 वर्ष के बाद। आज की डेट में तो 18-19 साल में लोग शादी कर ले रहे हैं, 16 साल की उम्र में भी, 14 साल की उम्र में भी शादी कर ले रहे हैं, 15 साल की उम्र में तो बच्चे पैदा हो जा रहे हैं आज की डेट में, तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। एक तरह से हम मान गए, हम नहीं मानते कि हम 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में एंटर करेंगे। आजकल की नई जनरेशन कहां मानती है, जल्दी एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे आश्रमों को हम मानते नहीं। यदि आपने एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जल्दी जंप कर लिया तो आपको दूसरे से तीसरे में भी तो जल्दी जंप करना चाहिए। इसीलिए कई बार कोई इंसान मरता है, वो गृहस्थी मर जाता है, वो गृहस्थी मर जाता है, उसे हाय तौबा हृदय की दुर्बलता को त्याग नहीं पाता, वो हाय तौबा में लगा रहता है। सोचता है कि अभी तक तो 50 साल के, अभी तक तो 50 के बाद भी गृहस्थी बना रहता है, 30 में तो शादी कर रहे हैं, 30 में शादी कर रहे हैं, 50 के बाद भी गृहस्थी बना रहेगा। कैसे बना रहेगा गृहस्थ? 50 के बाद कैसे बना रहता है गृहस्थ? शादी होगी, बहू बेटे भी आ गए, लेकिन वहां भी कतकत लगाई है, वहां भी कतकत लगाई है। मेरे को खाना अच्छा नहीं मिला, मुझे खाना ठंडा मिल गया, गर्म मिल गया, ये मिल गया, वहां अपना भी जीना हराम है। जबकि वानप्रस्थ में तो उनकी क्या ड्यूटी थी? 50 क्रॉस कर गए, उनकी ड्यूटी थी कि अब वो किसी ऐसी संस्थाओं को ढूंढे जहां पर उन्हें अगले स्टेप में जाने का रास्ता मिले। अगला स्टेप कौन था? संन्यास। अब वो तो गृहस्थी बने बैठे हैं। अगर खाने में मिर्च ज्यादा आ गई तो परेशानी, अगर कम है मिर्च तो परेशानी, नमक कम होगी तो परेशानी, ज्यादा हो गई तो परेशानी। खाने को चटपटा चाहिए, चटपटा नहीं बना। अरे संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में क्या खाना? वानप्रस्थ आश्रम है जब आप संन्यास से, सन्यासी को जब जंगल में चला जाएगा, सन्यासी को निर्भीक होगा,
जंगल में क्या मिलेगा उसे? पनीर भुर्जी की सब्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा उसे सन्यासी? फल मिलेंगे। फल मिलेंगे तो फल खाना, खाने की आदत डालो। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे किसी ने एक बार बताया था, इसकी एक फ्रेंड थी, उसने बताया था कि सन्यास आश्रम में जाने का मतलब नहीं है, यदि हम किसी बड़े को बोले कि अब आप सन्यासी आश्रम में एंटर कर गए तो उनको लगता है कि अच्छा अब हम घर बार छोड़ के चले जाएं। अब तुम्हारा मतलब कि अब इतना कुछ आप लोगों के लिए करके दिया, अब हम घर छोड़ के चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थ से विरक्त होने को कहा। गृहस्थ से विरक्त होने का मतलब है कि आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाओ, बुढ़ापे में मरने के लिए जंगल चले जाओ। आजकल ये नहीं बोला गया है, क्योंकि जंगली जानवर कई तरह के वो है। तो आजकल ये आप परिवार में रहो, लेकिन रहो एक सन्यासी के जैसा। सन्यासी जैसा जंगल में जीवन बिताता है, जंगल में क्या करेगा वो? पक्षी चहचहाएंगे तो नींद खुल जाएगी, लाइट आ जाएगी तो सूरज की रोशनी पड़ने से पहले प्रकाश होते ही उसकी नींद खुल जाएगी, 8 बजे 9 बजे तक तो सोया नहीं रहेगा। तो वो गृहस्थ में रहकर ही एक सन्यासी के जैसा जीवन बिताने के लिए कहा गया है। यदि मतलब इसमें वानप्रस्थ आदमी की बुद्धि तामसिक जैसी लगी, तामसिक प्रवृत्ति वाली, मतलब वानप्रस्थ में नहीं होनी चाहिए ना, तामसिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वानप्रस्थ में तो जो कुछ आपने गृहस्थ में गलतियां कर दी, जो कुछ आपने कर दिया, वानप्रस्थ में तो अब आपकी तीसरी सीढ़ी की, संन्यास आश्रम में पहुंचने से पिछली सीढ़ी है वो। तो आपको तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें अगले आश्रम में जाने से पहले की प्रैक्टिस है। डायरेक्ट आप संन्यास ले लोगे, घर से झगड़ा हुआ और घर से झगड़ा होने के बाद डायरेक्ट संन्यास ले लिया, तो क्या वो संन्यास? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, उसने वो कंदमूल खाने की तो प्रैक्टिस ही नहीं की, उसने भगवान के नाम का तो कभी कीर्तन ही नहीं किया, जप माला के साथ तो कभी बैठने की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो कैसे करेगा? ये बोलने का मतलब संन्यास ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है, यानी कि ये रेगुलेशंस ऑफ वैदिक रिलीजन डिसिप्लिन है, ये शास्त्रों में दिया गया है। वैदिक डिसिप्लिन के बोलना चाह रहे हो? प्रैक्टिस। जो वानप्रस्थ का मतलब है आप गृहस्थ से विरक्ति और संन्यास की प्रैक्टिस। गृहस्थ से विरक्ति कैसे होगी? जब आप वो कटाक्ष छोड़ दोगे। अब वो कैसे करोगे? जब आप वाणी पर संयम करोगे। सबसे प्रबल और वेगवान इंद्री कौन सी है? जीवा। जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप जीवा पर संयम नहीं रख पाते, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वानप्रस्थ में एंटर करते हुए सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। तो ये प्रैक्टिस है। ये पीछे बताया तो था कि आपको क्या करना है, किस चीज पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस है ना ये तीसरे स्टेप, योग वृक्ष से योग रूढ़ तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे आप? प्रैक्टिस से पहुंचोगे। अब आपको बार बार देखना है कि एक सीढ़ी है, योग और वृक्ष, योग और रूढ़ एक सीढ़ी है। आपको देखना आप कौन से पायदान पे हो। हर आश्रम आपको इसका मौका देता है। आपको देखना है आप कौन से पायदान पे हो। यदि विरक्त होना चाहिए, पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। ये देखो आ गया ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, सबसे पहले शरीर पर संयम। क्या शरीर पर संयम? कूद फांद करना बंद। कूद फांद करना कि अब जब गृहस्थ आश्रम में तब तक हैं आप, तब भी आप थोड़ा सा जंप ले लोगे, लेकिन वानप्रस्थ में आपको मानना पड़ेगा कि अब मेरी बॉडी में जो मेरे ऑर्गन्स हैं उतने स्टेबल नहीं है। शरीर पर संयम। गृहस्थ आश्रम में आप लकड़ पत्थर सब कुछ तामसिक भोज सब पचा लोगे, लेकिन जब आप वानप्रस्थ में एंटर कर रहे हो तो आपका पाचन गड़बड़ करना शुरू कर देगा। गड़बड़ तो आपका पाचन कर रहा है, आपको पता है, आपको इंटीमेशन भी हो रही है कि मेरा गड़बड़ पाचन है, फिर भी मेरे को तीखा और चटपटा और मांसाहार करने से मानना नहीं है। तो वानप्रस्थ में एंटर करने से पहले आपको वो लक्षण दे रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो लक्षण दे। बचपन में, यंग एज में कहा किसी का, वो तो कुछ भी खा जाए, लेकिन आज की डेट में यदि आप तला गला खा लो कुछ, तो कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों? इंडिकेशन है, इंडिकेशन दे रहा है। आश्रम के चारों आश्रमों की इंडिकेशन है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो। वर्णाश्रम समाज की तपस्या से सब मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी पर संयम बरतना चाहिए। ऑस्टेरिटीज ऑफ बॉडी, माइंड एंड टंग, यही तपस्या है। अब ये क्या था? पहले राउंड कराया था मैंने। तपस्या क्या है? ये तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं कि आप तप करने बैठ जाओ। वानप्रस्थ में तप करने के लिए नहीं बोला गया है।
विक्रम, वानप्रस्थ में तप करने के लिए थोड़ा ना बोला, वानप्रस्थ में बोला कि इसकी प्रैक्टिस करो। किसकी प्रैक्टिस करो? मन, वाणी और ये बॉडी, माइंड एंड टंग, बॉडी, माइंड एंड टंग, शरीर, और इसकी प्रैक्टिस करो। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम समाज ही तपस्या के निमित्त है, मेंट फॉर तपस्या। अब यह बोलते हैं समग्र वर्णाश्रम धर्म। अब ऐसा नहीं है कि अब इसी आश्रम में जाके मेरे को जीभ पर कंट्रोल करना है, इससे पहले तो मेरे को जीभ पर कंट्रोल करने के लिए नहीं, यहां पर इसको भी काट लिया कि समस्त वर्णाश्रम धर्म इसी के लिए बना गया है। हर वर्णाश्रम धर्म में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तपस्या सिर्फ वही करनी है, कहीं भी नहीं कही गई है, ना ही भगवत गीता। तपस्या तो हर उसमें करनी है। और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यानी कि दे शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, अध्यात्मवादियों, ये उन दिखावटी अध्यात्मवादी होते हैं, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि बॉटल के अंदर जो होते हैं ना, शो बॉटल मतलब शो केस के अंदर रखने वाले अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध ना हो, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ना हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। यदि रिस्ट्रिक्शन ना हो और विधि विधान हो, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तो लोग अट्रैक्ट कहां होंगे? किसकी तरफ अट्रैक्ट कहां होंगे? उन अध्यात्मवादियों की तरफ फिर अट्रैक्ट नहीं होंगे जो शो कॉज बॉटल, क्योंकि वो बोलते हैं कि कुछ भी करो, जो आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन है। माला जाप करना मतलब माला जाप करना, तपस्या मतलब तपस्या करना, सवेरे उठना बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, बॉडी का तपस्या, सफाई, अंदर की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस है। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ही नहीं होंगे। कि जिन संस्थाओं में प्रतिबंध है कि आपको इतने बजे आना ही पड़ेगा, सवेरे 4 बजे मंदिर पहुंचना ही पड़ेगा, माला जाप करना ही पड़ेगा, वहां पर लोग जाते ही नहीं। जहां है कि 8 बजे मंदिर खुल रहा है, 9 बजे मंदिर खुल रहा है, मर्जी से आना, मर्जी से आ जाना, जब मर्जी घंटी बजा देना, भगवान आराम करने के मूड में हो गए, घंटी बजा देना, मैं आ गया, तो वहां पर लोग जा रहे हैं। अरे भगवान के वहां पर क्या है? जब मर्जी है तो भगवान का दरबार है, कभी भी चले जाओ, रात को 10 बजे खटका दो दरवाजा, क्या है? अरे मंदिर बंद है इस समय, हम आए हैं भगवान से मिलना, हम भगवान से मिलने आए और भगवान का तुमने दरवाजा बंद रखा, खोलो। ऐसा नहीं है ना। तो जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं, यदि प्रबंध, अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, तो क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं देखो हम भी ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही रहो, ना अपने जीवन पर प्रतिबंध लगाते हैं, ना ही अपने स्टूडेंट्स के जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता को राउंड करो, जहां तक ब्राह्मणों की सरलता, और देखो यज्ञ प्राणता, वेदाध्ययन, तपस्या के बाद एक शब्द था सरलता, श्लोक में दूसरी लाइन में वेदाध्ययन, तपस्या के बाद आ गया सरलता। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता, इसका संस्कृत होता है आर्जवम, है ना, सिंपली, जहां तक सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी इज कंसर्न्ड, जहां तक सिंप्लिसिटी है, इसका पालन ना किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों में प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। सिंप्लिसिटी बोलेगी, जब ये सिंप्लिसिटी तो अब जब बुढ़ापे में आएंगे तब धोती कुर्ता पहनेंगे ना, अभी क्या जरूरत है? अभी तक तो यहाँ बोला गया कि हर आश्रम में इंसान को सिंपल होना चाहिए। सरलता को राउंड कर दिया। अगला शब्द है अहिंसा। अहिंसा को राउंड करो। इस श्लोक में अगला शब्द था अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है सरलता के बाद नॉन वायलेंस। मिला लक्ष्मी? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। अहिंसा, एक नॉन वायलेंस के बारे में अहिंसा किसे कहा गया है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जो 20 थे ना उस शब्द, उनमें पढ़ चुके हैं हम। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को रोकना।
ये अहिंसा है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता। ये मन में आया होगा, हम किसी को मार रहे हैं तो आत्मा तो नहीं मर रही, हम तो शरीर को मार रहे हैं। उसके शरीर से क्या मोह? बोला तो है भगवान ने कि शरीर से कोई मोह नहीं। आया था मन में, कहीं आया था ये सवाल? तो भाष्यकार को पता था कि किसी के मन में ये सवाल आया होगा, तो ये जवाब डाल दिया कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए। क्यों लक्ष्मी? ऐसा नहीं सोचना चाहिए बोला है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्फुलिंग की जीव, किसी जीव की स्फुलिंग आत्मा, उसको जीव को मार दिया अभी हमने। भाई हम स्फुलिंग आत्मा को थोड़ी ना मार रहे हैं। जीव के अंदर जो स्फुलिंग है वो है आत्मा, हम तो उसके शरीर को मार रहे हैं। अगर हम अपने दुश्मन को भी मार रहे हैं तो हमने उसके शरीर के मारा, हमने आत्मा को तो चोट नहीं पहुंचाई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए इंद्र नहीं आया, देखो सुनो, यहाँ एक बात सुनो। किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना, यानी कि आप सोचेंगे कि हम अगर किसी जानवर का वध कर रहे हैं तो ये अहिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसकी आत्मा को तो मारा नहीं। ये अहिंसा ही है, तो ये अहिंसा है। आप किसी की प्रगति को रोक रहे हो, आप किसी की प्रगति को रोक रहे हो। आप बलि में क्या हो रहा है? बलि में ऐसा तो है नहीं कि आपने वो चुना कि किसी ने बलि के लिए किसी को, भाई इस जीव को, इस वाले जीव को ले आओ मेरे पास, या एक ऐसे जीव को ले आना जो कि फलानी जगह पर फलाने खुड में बंद होगा, उसको लेके आ जाओ। ऐसा तो कभी कोई नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं कि काले रंग का हो, सींग हो, बिना सींग हो, गूढ़े सींग हो, ऐसा कुछ ऐसा ही बोलते होंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि पर्टिकुलर उसको ले आना, ऐसा नहीं बोलते। तो यहां पर किसी जीव की प्रगति को ना रोकना, ये अहिंसा। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, यानी कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, कि आत्मा थोड़ी मर रही है। हम तो किसी का शरीर का वो मार रहे हैं, उसकी आत्मा थोड़ी ना मर रही है। रोहित, कोई डाउट है अभी? इस लाइन को खुद पढ़ो आप अपने आप। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता। स्फुलिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, भी आएगा, वो भी आएगा, भी रुको, वो भी आएगा। नहीं, इसमें लिखा है कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। स्पिरिट स्पार्क होता है, स्फुलिंग होता है स्पिरिट स्पार्क। स्फुलिंग होता है स्पिरिट स्पार्क, कि हम जीवन के अंदर जो स्फुलिंग है, स्पिरिट स्पार्क है, हम उसको तो नहीं मार रहे हैं। हम उसको तो नहीं मार रहे हैं, हम आत्मा को नहीं मार रहे, शरीर को मार रहे हैं। अभी सुनो, इसका इसी पैरे में आपके सवाल का, सब सवालों का जवाब है इसी पैरे में है। इस पैरे के अगले खत्म होने से पहले आपके सवालों का जवाब है। आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए। कई ऐसे मुल्क हैं, कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो पशुवध पर ही निर्मित है आज भी। तो वहां बोला गया है कि उनके लिए पशुवध अलाउड है। वो आदिवासी है, वो ट्राइबल्स हैं, कोई ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर पशु के वध के बिना उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। कई ऐसी कंट्रीज है जहां 12 महीनों में 11 महीने बर्फ पड़ी रहती है, वहां पर वो मांसाहार पर ही निर्मित है। तो वहां पर कौन है जिसको इस जन्म में बहुत मांस खाने की आदत है, प्रभु उसको वहां भेज देते हैं। वो बोला तो है पिछले हफ्ते कि मैं उनको अधम से अधम, जब उसकी उससे भी तृप्ति नहीं हुई तो शेर बना देंगे, उसको दांत दूंत भी वैसे ही दे देंगे। अब वहां पर भेज तो दिया उसको, मन उसका तृप्त नहीं हुआ, लेकिन मुंह में दांत वैसे नहीं रहे, पेट की आंत वैसी नहीं रही, तो उसको ऐसे दांत और ऐसी आंत वाला शरीर दे देंगे। शेर तो मरते दम तक मांस खाता है, इंसान मरते दम तक मांस कहां खा पाएगा? आप देखना 60-65 साल के बाद अगर कोई मांसाहार करने वाले हैं भी, तो वो भी डाइजेस्ट बोलते हैं, हल्का सा एक ही मीट पीस खाते हैं हम, उसके बाद वो पेट गड़बड़ सा हो जाता है। इच्छा तरी लेते हैं हम, तरी के साथ गुजारा करते हैं।
है। हाँ कीमा, वो कीमा बना के वो मतलब बिल्कुल वो बिना हड्डी वाला ला के नरम नरम करके वो बिल्कुल ज्यादा ऐसा गला के बिल्कुल, भाई दांत तो है ही नहीं, अब मुंह में दांत है नहीं, पेट में आंत है नहीं, मुंह में दांत है नहीं, पेट में आंत है नहीं, तो कैसे करेंगे? नरम नरम वाले पीस बिल्कुल जैसे ऐसे वो लेके आओ उससे, है ना। तो बोलते कि तेरे को ऐसी इच्छा रह गई है, मरते दम तक रह गई इच्छा, कहीं मरते दम तक मुझे बस हल्का सा बस वो एक टुंडी का सूप पिला दो, तो वो इतना वो इच्छा है। तो भगवान बोलते तेरी इच्छा इतनी है तो तेरे को ऐसी जन्म देता हूं। अब वो जन्म कहां देंगे उसको देंगे उस जन्म वहां पर, अब वहां भी इच्छा रह गई, हाय इतना कुछ था मेरे पास यहाँ मांस खाने के लिए लेकिन फिर भी नहीं मिला, बोलेंगे अब तू जा पशु योनि में। तो ये बोला तो है भगवान ने, क्लियर तो किया है, कोई डाउट क्या है इसमें? क्लियर। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। यदि कोई विकल्प ना हो तो पशुवध किया जाए और उसकी पशुवध की यज्ञ में बलि की जाए। यहां बोला है कि यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने में इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में पशुवध जो है ना आज नहीं होता, ये पहले से होता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को, मेरे ख्याल से घोड़े की बलि देते थे। अश्वमेध यज्ञ में शायद घोड़े की कुछ ऐसा होता था कि घोड़े को छोड़ देते थे। जब घोड़े को छोड़ दिया जाता था, फिर घोड़े को पकड़ के लाते थे या कुछ ऐसा था, पता नहीं, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर उस घोड़े की बलि दी जाती थी। और असल में जो ऐसे देवतुल्य यज्ञ हैं, जो जितने भी विष्णु से रिलेटेड यज्ञ हैं, जितने भी विष्णु से रिलेटेड मंदिर है, वहां कहीं बलि नहीं होगी, बलि नहीं होती। अगर कहीं होती भी है तो मन मर्जी से, अपनी मर्जी से उन्होंने 4 देवड़ू बैठे उन्होंने बना दी। कहीं भी जहां विष्णु के मंदिर हैं वहां पर बलि की कोई अब विष्णु भी तो भगवान है। जब भगवान सर्वश्रेष्ठ, तो भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बिना बलि के संतुष्ट हो रहे हैं, तो फिर किस देवता को बलि देने की जरूरत है? अब लेकिन यहां लिखा है कि इसकी यज्ञ में बलि की जाए। अगर बलि देनी भी है तो इसकी यज्ञ में बलि की जाए। यज्ञ में बलि की जाए, इसको बहुत डिटेल में शायद इसका क्या है कि यज्ञ में उनको डाल दिया जाए या क्या किया जाए, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फल जैसे होते ना, नहीं, पशु के बारे में लिखा हुआ ना, लेकिन कभी तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। मतलब कि बिल्कुल जो ऐसा कोई यज्ञ है जो कि बिना बलि के हो ही नहीं सकता। हैं ऐसे यज्ञ, हैं ऐसे देवी देवता जो बलि चाहते हैं। काली का रूप है, काली रूप है ना, वो उस रूप में है। अब ये भी भगवान ने नहीं, जानवरों की बलि, हाँ, बलि देते हैं। वो जो देवी का एक वो रूप है, जो चंडी रूप है। वैसे तो पता नहीं, अब देवी ने बोला था बलि देने के लिए तो नहीं पता। देवी ने तो एक्चुअल में उस बलि दी थी राक्षसों की। असल में देवी ने तो कभी बोला नहीं कि बलि दो मेरे को। अब ये बना दिया, मेरे जैसे 4 आप लोग बैठ गए, शौकीन थे, अब शौकीन है, अब खाना कैसे, अब खाने के लिए चलो बना देते हैं, वैसा सिस्टम शायद ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं बोलता, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। दुर्गा सप्तशती है, हाँ, उसमें बलि का जिक्र किया है। दुर्गा सप्तशती किसने लिखी? मैंने, आप में से किसी ने लिख दी? कोई होगा मेरे जैसा लिखने वाला, मांसाहार करने वाला, उसने लिख दिया वेदों में डाल दो तभी मिलेगा हमारे को, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान ने आके नहीं बोला बलि दो। भगवान ने आके धरती लोक पर जो शब्द बोले उसमें बलि के लिए इनकार किया। हाँ, बिल्कुल मना किया। अब आप बाकी किसी और ने आके बोला होगा, उनके कान में आके बोला होगा तो मैं बोल यज्ञ में दो बलि, नारियल की होती है, लेकिन लोगों ने बना दिया, है ना। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब आएगा इसमें ना। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, लोग आध्यात्मिक साक्षात प्राप्ति करने में इच्छुक हो, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। अब सुनो, पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। तो इसको पूरा पढ़ लेता हूं पहले। इसकी प्रगति रुक, यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है।
अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अब ऐसे क्लियर है एक्सप्लेनेशन, है ना। अब मान लो आदेश है कि आपको पर्टिकुलर पशु योनि में, 4 टांगों वाले पशु योनि में, 2 टांगों वाले हो गए मुर्गा, 4 टांगों वाले हो गए बकरे वगैरह, आपको 4 टांगों वाली पशु योनि में इतने साल बिताने हैं पिछले उसके वजह से। अब मेरे को हो गए 750 साल मेरे को इसमें बिताने हैं। अब एक जन्म हुआ मेरा, बकरे का जन्म मैंने जीना था, 30 साल तक जी के मर जाना था, लेकिन मेरे को 6 साल की उम्र में ही काट दिया, मेरे 24 साल वो बच गए, फिर से मेरे को बकरा बनना पड़ेगा, फिर से मेरे को वो बनना पड़ेगा, फिर से मेरे को काटा जाएगा, फिर से ये किया जाएगा। तो ये है, क्लियर हो गया, क्लियर है हुआ, थोड़ा डाउट क्लियर है ना। जबकि एक और बताऊं मैं आपको, एक इससे रिलेटेड ये थोड़ा, क्योंकि इसमें डाउट है तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाता हूं। इसमें अहिंसा के बारे में पेज नंबर 464 पे भी था, अगर आप ओपन कर पाए तो कोरे। हाँ। क्या चीज? हाँ, आप किसी की को कष्ट, किसी की आप चलती हुई सांसों को रोकना। अब मेरे लिए निर्दिष्ट सांसें भगवान ने ऊपर से लिख के भेजी है कि इतनी सांसें हैं, मेरे को इतनी सांसें काटनी है इस योनि में। अब मेरी सांसें ही रोक दी, मेरा वध कर दिया, मेरे को फिर से वो सांसें तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उस आदेश की अवहेलना होगी। पेज नंबर 464 पे आओ आप, जहां मैंने बड़ा बड़ा गोल कराया था कि वह इन बातों द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। कौन सी बातों द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है? 464 नंबर पेज पे था, मैं पढ़ देता हूं, छोड़ो। अहिंसा था कि अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है। अहिंसा का एक अर्थ है कि वध ना करना और शरीर को नष्ट ना करना लिया जाए, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में ना डालना। आ गया याद? पढ़ा था 464 66 है, हाँ 466, सॉरी यार 466 है, हाँ 466 है। विपत्ति में ना डालना और निरंतर अन्यों की विपत्ति। दे आत्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं, इग्नोरेंस द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं, मटेरियल पेन। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है, तब तक वो प्रैक्टिस कर रहा है वायलेंस की, जब तक उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ऊपर नहीं उठाता। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। एक अहिंसा का शब्द, वो जो 20 बताए थे ना कि इनसे आप देखो प्रैक्टिस करो, इससे ऊपर मैंने बड़ा बड़ा राउंड करवाया था आपसे कि इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है, देखो कि आप कहां जाके स्टैंड करते हो। और अहिंसा का दूसरा अर्थ यहां बता दिया, हो गया क्लियर? आगे बढ़े। सत्यम, राउंड करो सत्यम। श्लोक में देखो अहिंसा के बाद एक अगला शब्द था सत्यम, अहिंसा के बाद सत्यता है ना, सत्यता, सत्यता है सत्यम। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वैदिक साहित्य के कुछ अंश अत्यंत कठिन है। वैदिक साहित्य इतना आसान थोड़ा ना है। अब गणेश जी ने लिखे, वेद व्यास जी ने लिखवाए, अब मेरे और आप में अगर उतना दिमाग है जो हम उनको लिखे हुए शब्दों को डिकोड कर सके, तब तो हम भगवान नहीं हो गए। अब किससे? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु हैं। गुरु कौन है? जो इनसे क्रॉस होके आगे आए हैं, जो गृहस्थ भी रहे हैं, ब्रह्मचर्य भी रहे हैं, गृहस्थ भी रहे हैं, वानप्रस्थ भी रहे हैं, संन्यास में आके गुरु बने हैं। तो उन गुरुओं को ये नॉलेज है। वैदिक साहित्य के कुछ शब्द अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना गढ़े, मतलब अपनी मर्जी से ना बना दे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये ना बनाए। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। शब्द का वास्तविक भावार्थ क्या है? ये है वो शब्द का वास्तविक भावार्थ। शब्द, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी? मन मर्जी है, जो मैंने भी बकवास की है तो मैंने बनाई थी, है ना, जो शास्त्रों में लिखी हुई है सब चीजें थोड़ी भी है।
है ना, कि बकरे को काटो 2 टांग 4 टांग, ये तो मैंने सुना दिया आपको बीच बीच में ऐसे फ्लो में। अक्रोध का अर्थ है, ये तो चलो समझ आ गया, हम सबकी बुद्धि एक जैसी होती है तो प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए। अक्रोध, अक्रोध अगला शब्द है, देखो उसमें अक्रोध, अक्रोध का अर्थ, अक्रोध, क्रोध क्या होता है? क्रोध, एंगर, एंगर इज 1 स्टेप शॉर्टर देन डेंजर। डेंजर लिखो, डेंजर से डी हटा दो तो एंगर बन जाएगा, एंगर के आगे डी जोड़ दो। एंगर इज 1 स्टेप शॉर्टर देन डेंजर, DANGER, डेंजर से डी हटा दो तो वो एंगर बन जाता है। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। अक्रोध, इसका मतलब ये थी क्रोध करे, यहां बोला गया अक्रोध शब्द है, यहां क्रोध शब्द नहीं है, क्योंकि देवतुल्य पुरुषों के गुण बताए जा रहे हैं ना, तो इसमें अक्रोध का अर्थ है कि क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए। शुद्ध बनावे का मतलब क्या होता है? यानी कोई प्रोवोकेशन करे आपको, मतलब उकसाए। यदि कोई शुद्ध बनावे, शुद्ध बनावे का, शुद्ध बनाए का मतलब होता है प्रोवोकेशन करे, प्रोवोकेशन कोई उकसाए आपको, कोई गुस्सा करने के लिए उकसाए आपको, तो भी सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है टॉलरेंट, तो भी सहिष्णु टॉलरेंट बने रहना चाहिए। टॉलरेंट बने रहना, सहिष्णु बन। क्रोध, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी हैं उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपैशुचम, अपैशुचम का अर्थ है कि दूसरे में दोष ना निकाले। एवर्जन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, अगला शब्द क्या है? देखो, क्रोध, क्रोध वहीनता के बाद सत्यता, क्रोध वहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में, ये जो क्रोध वहीनता, त्याग और शांति है, इसी में आ गया। छिद्रान्वेषण, अपैशुचम का अर्थ है कि दूसरे में दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें, बिना मतलब से कि तेरे में ये कमी है, आपको दिख रही है किसी में कमी, चलने दो, छोड़ो परे, बिना मतलब से आप उसको करेक्ट करने के चक्कर में मत पड़ो, बिना मतलब से ही उसमें शांति, अपने शांति में रहो और बिना मतलब से उसको करेक्ट करने में ना पड़ो, दूसरे में दोष ना निकाले और उसे सही। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है। अगला श्लोक शब्द है इसमें, छिद्रान्वेषण में अरुचि। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ही का अर्थ है लज्जा, ही का अर्थ होता है लज्जा, ही संस्कृत का शब्द है हीन, क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसको? लज्जा, कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो। आगे एक शब्द है देखो, लज्जा, भद्रता, लज्जा, इतना मॉडेस्ट, वेरी मॉडेस्ट, लज्जाशील हो और कोई गृहित कार्य ना करे, कोई भी एब्डोमिनेंट कार्य ना करे। अपाचलम या संकल्प, संकल्प एक शब्द आता है इसमें, डिटर्मिनेशन का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। एक डिटर्मिनेशन के साथ उसने कोई संकल्प कर लिया, उसके बाद उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए और उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। जहां तक प्रयुक्त यानी कि तेजस, एक शब्द आता है तेजस, तेज, बल शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। मतलब यदि क्षत्रिय है तो उसे हिंसक नहीं होना चाहिए, यदि कहीं क्षमा करने का हो तो उसे क्षत्रिय होने के बावजूद भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। अगला शब्द है शौचम, एक शब्द आया श्लोक में शौचम। शौचम का अर्थ है क्लीनलीनेस। शौचम पवित्रता, मतलब पवित्रता। शौचम का अर्थ है पवित्रता जो ना केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वर्णिक वर्ग के लिए है। वर्णिक वर्ग होता है वैश्य वर्ग, यानी कि ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग के लिए है ये शौचम, क्लीनलीनेस की उनके लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करे।
नीति मान्यता अर्थात सम्मान की आशा ना करना, ये भी एक श्लोक में है। सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, आखिरी था ये, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। नीति मान्यता अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है। उन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए। पफ्ड विद अननेसेसरी मतलब बिना मतलब से उनको फूलना नहीं चाहिए, शूद्रों के बारे में बताया गया है, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। शूद्र वर्ग क्योंकि ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र वर्ग है बाकी वर्णों की सेवा के लिए, सेवा कर लिए। कई बार देखा गया है कि कोई शूद्र वर्ग किसी अपर कास्ट के साथ कोई वो, तो उसको लोग इतना गुस्सा होता है कि उसको मार ही देते हैं, जान से ही मार देते हैं। होता है ऐसा, कई बार देखा ना, वो तू अपनी औकात भूल गया या ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है। ये 26 गुण थे जो श्लोक में थे, जो कि दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश ये है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, मिसरेबल हो, शोचनीय होती है, मिसरेबल हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति में सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। ये हुए आज 3 श्लोक। अगर आप बोले तो मैं आगे बढ़ूंगा, या आप बोले तो मैं उसको बंद करूंगा। ये अभी तक सिर्फ वो बताए हैं, असली जो हमारे अंदर गुण है वो तो अभी आने हैं। इनमें से गुण हमारे में मिले नहीं, तो हमारे अंदर के जो गुण है वो तो अब आगे बताएंगे भगवान। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं इस नॉनवेज खाऊं, मांस मिल रहा हूं, तो मैं तो थोड़ी बहुत आपसे लूंगा। लेकिन आप उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। बताया था ना वो 9, पिछली बार बताया तो था कि 8वें स्थान पर कि 9वें स्थान पर, 8वां स्थान 9वां स्थान बताया नहीं था। इवन बर्तन धोने वाला, जो नॉनवेज के बर्तन धोने वाला है, वो भी 9वें स्थान पे आता है। हाँ, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं इनके जो बनाती हूँ मैं प्याज पूज काट के देती हूँ, बर्तन तो मेरे को ही साफ करने पड़ते हैं, तो पाप उसको भी है। ऐसा बोला है, बताया था पिछले हफ्ते था वो, पिछले हफ्ते था कि 9 कैटेगरी में। वही तो बोलता हूँ। इसके बाद तो जैसे कि पूजा के लिए कोई हेल्प कर रहा है, उसको फल मिल रहा है, बिल्कुल उसके लिए भी आप उसको उस पे मदद कर रहे हो ना, तो हेल्प कर रहे हो, तो आप उसको भी पास है। किसी ने मंगाया, किसी ने लाया, किसी ने बनाया, नहीं भाई, आप नहीं खाते नॉनवेज, लेकिन आप बना देते हो। हाँ, तो वो आप उस 8वें नंबर की स्टेज में बताया था, वो कैटेगरी तो बताई थी 8वें नंबर की। वो उसको पाप चढ़ेगा जो खिला रहा है। अब उसमें तो इतनी अकल होनी चाहिए ना कि वो खाए या ना खाए। पाप तो वो उसको है, वो तो अज्ञानतावश खा रहा है। अज्ञानतावश कोई बोल रहा है कि खा ले यार कुछ नहीं होता, वो तो अज्ञानतावश बोल रहा है, अपनी अज्ञान। लेकिन जो खा रहा है वो तो बेचारा अज्ञान हो, बोल रहा है कि अच्छा ये बोल रहा है तो बाकी कुछ नहीं होता होगा, लेकिन पाप तो उसको भी है। जब तक वो अज्ञानी है, जब तक उसमें समझ नहीं है, तब तक तो उसको पाप नहीं है। लेकिन जब उसको समझ है, मेरा अच्छा बुरा मेरे को पता है, उसके बावजूद भी वो कर रहा है, तो फिर उसको भी पाप है। क्योंकि वो क्यों खा रहा है? फिर वो इसलिए खा रहा है कि उसकी इंद्रियां उसको करने के लिए मजबूर कर रही है। उसके अंदर से इच्छा है ना, प्रबल इच्छा है उसके अंदर, वो इंद्रियां उसकी बोल रही हैं, मन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो इंद्रियां, मन और बुद्धि उसको, मन उसको बोल रहा है, बुद्धि उसको बोल रही है, बिल्कुल ठीक है ये, और इंद्रियां उस तरफ को जा रही है। ठीक है, ये जो वानप्रस्थ है ना, जो वानप्रस्थ जैसे एज आ जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थ बन जाता है। गृहस्थ बनने के बाद जैसे भाई बहन हो गई, उनकी शादियां हो गई, आगे फिर वो वानप्रस्थ उस स्टेज पे आ जाता है। मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो। मतलब जैसे शादी के बाद ना टेंशन की भाई हमारा, असल में तो ये हमारी मोह माया है। हमारी पुराने, अब जब आप पढ़ोगे भागवत का जब अध्ययन होता है, उसमें तो राजे महाराजाओं ने क्या देखा
राजे महाराजाओं ने देखा कि हमारा औलाद हुई और वो उत्तराधिकारी बनने के काबिल हो गई, तो उन्होंने अपना राजपाट गद्दी दी और वो चले गए। जिनको ये समझ आ गई उन्होंने अपनी गद्दी, उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि अब ये आप गद्दी देने के, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनको पता था कि इस युद्ध में मारा जाने वाला, उससे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे का तिलकरण कर दिया। अब वो थोड़ी देखा उन्होंने कि बड़ा बेटा शादी हो चुकी थी उसकी, या वो था इस काबिल या नहीं था, उसको वो भार दे दिया उन्होंने। जैसे ही उनको लगा कि ये भार लेने के काबिल है, ब्रह्मचर्य आश्रम से निकला और उसे गृहस्थ भी बना दिया और उसको भार भी दे दिया उसको मुक्ति हो, उसके बाद वो निकल गया। हाँ, वो भक्ति में लगे। बहुत बहुत भागवत में तो इतने राजा महाराजाओं का वर्णन है, सैकड़ों राजा महाराजाओं का वर्णन है, जिनको जब जब समझ आ गई, कई बार कोई ऐसे राजा महाराजा शिकार करने के लिए गए, उनको समझ आ गई और उन्होंने वो किया और अपना सब कुछ छोड़ के वहीं बैठ गया। अंडे नॉनवेज में ही आते हैं, अंडे नॉनवेज में ही आते हैं, 100% अंडे नॉनवेज में ही आते हैं। वो एक्चुअल में अब हम लोगों ने, अब क्या है ना, अब जैसे किसी ने बोल दिया, जैसे किसी ने बोल दिया पर अंडे नॉन वेज में ही आते हैं, अंडे नॉनवेज में ही आते हैं। हम लोग बोलते हैं एगिटेरियन है। मशीनी अंडे मशीन में थोड़ी बन रहे हैं, निकल तो मुर्गी के पेट से रहे हैं।